वह आज भी जिंदा है। 1922 का साल था। जर्मनी के एक छोटे से गांव हिंटरकैफिक में एंड्रेस क्रूगर और उसकी फैमिली 2 दिन से गायब थे। पड़ोसी ने देखा चिमनी से धुआं तो उठ रहा था, लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकला। जब पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने देखा घर के अंदर एक के बाद एक लाशें, सब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, सर पर कुल्हाड़ी के घाव, आंखें खुली हुई, जैसे मौत के वक्त भी उन्होंने अपने कातिल को देखा हो। और सबसे डरावनी बात, कत्ल के बाद किसी ने घर को साफ नहीं किया, पालतू जानवर को खाना दिया और खाना पकाया, जैसे कातिल वहाँ अब भी रहता हो और सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। इन्वेस्टिगेशन ने हर किसी को हिला दिया। ना फोर्स एंट्री, ना कोई चोरी, दरवाजे अंदर से बंद थे, जैसे फैमिली ने खुद किसी अपने को अंदर बुलाया हो। घर में मिले कुछ अजीब निशान, पैरों के निशान जो बर्फ में घर तक जा रहे थे लेकिन वापस कभी निकले ही नहीं, जैसे कातिल अंदर घुस के कभी निकला ही नहीं। उनके घर के अंदर एक पुराना न्यूज़पेपर मिला जो किसी और शहर का था और उन्होंने कभी मांगा भी नहीं था। फिर आंगन में एक छोटी सी चाबी मिसिंग थी, वो चाबी जिससे घर का खुफिया कमरा खुलता था। क्या कातिल घर के अंदर ही छुप कर रहता रहा या फैमिली उसके साथ रहती थी बिना जाने? विटनेसेस ने बाद में बताया कि कुछ हफ्ते पहले एंड्रियस ने कंप्लेन की थी। उसने घर के पीछे से पैरों की आवाज़ें सुनी थी बर्फ पर, और कुछ आवाज़ें अंदर तक आई थी। उसने सबको कहा था घर में कोई है, लेकिन सब ने समझा वो बुढ़ा पागल हो गया है। एक रात मारिया, फैमिली की मेड, डर कर भाग गई थी। उसने कहा था उसे लगता है कोई उसे देखता रहता है। वो दोबारा कभी नहीं आई। उसके बाद नई मेड आई और वो सिर्फ एक दिन बाद मर गई। सोचो, एक घर जहाँ रात में सिर्फ पैरों के निशान, साए और फिजा में डर महसूस होता हो और कोई समझ ही ना पाए। पुलिस ने सस्पेक्ट लिस्ट बनाई, एंड्रियस के पुराने एनिमी, जिनमें एक जेलस लवर, एक रनअवे सोल्जर, लेकिन सब क्लूज एक झूठी डायरेक्शन में ले जाते। घर के अंदर एक एटिक था और जब ऑफिसर्स वहां गए तो उन्होंने देखा रिसेंटली कोई वहां सोया था। ब्लैंकेट गर्म था, ब्रेड का टुकड़ा पड़ा था। क्या कातिल मर्डर के बाद भी घर में ही रहता रहा? एक थ्योरी कहती है कि कातिल ने फैमिली को एक एक करके बाढ़ में बुलाया और हर एक को वहीं मार कर उनकी लाश ऊपर रखता गया, जैसे वो किसी रिचुअल में बिजी हो, और फिर घर में आराम से खाना बनाया और सो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑटोप्सी ने कंफर्म किया सबके मरने के बाद भी घर में एक्टिविटी होती रही। फायर में नया लकड़ी डाला गया और पालतू काऊ को दूध भी दिया गया। क्या कातिल इंसान था या कोई और? लोकल्स कहते हैं रात के वक्त हिंटरकैफिक के खंडर से आज भी कुल्हाड़ी की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक बूढ़े आदमी का साया देखा जो खेतों में चक्कर लगाता है, जैसे अपने पाप का बोझ उठाए हुए। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ, ना कातिल मिला, ना मोटिव, सिर्फ एक घर जहां खून तो धुल गया लेकिन डर की बू अब तक महसूस होती है। कुछ सालों बाद फार्म हाउस तोड़ दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं उस मिट्टी में अब भी उनकी चीखें छुपी हैं। आज तक जब कोई वहां जाता है तो उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है। पीछे से हल्की सी सांस लेने की आवाज़ और ज़मीन पर पैरों के निशान जो अंदर तो जाते हैं मगर कभी बाहर नहीं आते। और आज भी वो पैरों के निशान बर्फ पर नज़र आते हैं, लेकिन सिर्फ अंदर जाते हुए, बाहर निकलने वाले कभी दिखाई नहीं देते।